महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या को आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो भूल से भी ये गलती ना करें, नहीं तो माँ गंगे और महाकाल महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और अकाल मृत्यु का कारण आप बनेंगे। आखिर महाकुंभ है क्या, क्यों मनाते हैं, क्यों 12 साल बाद अर्धकुंभ और 144 साल बाद महाकुंभ का ये पर्व पड़ता है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी जानते हैं और कितनी डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्ति होगी और इन्हीं सभी कारणों को आइए हम जानते हैं। वीडियो को एक भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। विलेज ब्लॉग चैनल में अगर आप नए हैं तो भक्ति भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर ये महाकुंभ, आइए जानते हैं महाकुंभ क्यों मनाते हैं और क्यों इतने साल बाद दुर्लभ संयोग बनता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में उसमें 2 कलश निकले थे, मिट्टी के घड़े जो निकले थे, तो एक में अमृत निकली थी और दूसरे में विष निकला था। अमृत पीने को सभी राक्षस लोग पीने को तैयार थे, लेकिन विष पीने को कोई भी तैयार नहीं थे। उसमें देवताओं में और असुरों में काफ़ी युद्ध भी हो गया था। तो आखिर में देवताओं और असुरों में फैसला हुआ कि आधा अमृत और आधा विष मिलेगा पीने के लिए। आधा विष आधा अमृत पीने के लिए देवता और असुरों में निर्णय ले लिया गया था। तो आधा विष स्वयं महाकाल भगवान शिव ने पी लिया और आधा जो विष बचा था जीव जंतुओं सभी में बांट दिया गया था। और जो अमृत बचा था तो आधा अमृत असुरों को दे दिया और आधा अमृत स्वयं देवताओं ने आपस में बांट लिया था। आइए अब जानते हैं महाकुंभ में कौन सी गलती ना करें। जब भी आप घर से महाकुंभ के लिए निकलते हैं तो रास्ते में किसी की मदद लेने की कोशिश ना करें। जितना हो सके उतना स्वयं सेवा से ही महाकुंभ जाएं। किसी से उधार पैसे लेकर के महाकुंभ ना जाएं। अगर आप पैसा करते हैं, किसी से उधार पैसे लेकर के महाकुंभ जाते हैं तो उस महाकुंभ के तीर्थ यात्रा का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको स्वयं सेवा से ही महाकुंभ जाना चाहिए और महाकुंभ में जा कर के पहले साधु संतों के दर्शन करने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करनी चाहिए। महाकुंभ में स्नान करने से पहले माँ गंगे को नमन करना चाहिए और ओम गंगे गोदावरी नमोस्तुते नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप उसमें महाकुंभ में आप कपड़े उतार करके स्नान करें। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी महाकुंभ में स्नान करें तो माँ गंगे को नतमस्तक करके स्नान करें। स्नान करने पर 5 डुबकी अवश्य लगाएं। 5 डुबकी कौन सी है, आइए आपको बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और 5वीं माँ गंगा की नाम की, ये 5 डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और महाकुंभ में जब भी आप जाते हैं तो सेल्फी वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। जितना हो सके साधु संत महात्माओं के दर्शन करें और स्नान करने के बाद गंगा संगम किनारे जो भी रेत पड़ी होती है उसमें भगवान शिव की शिवलिंग बनाना
ना भूलें। उस शिवलिंग को बनाने से और गंगा का जो जल होता है उसको चढ़ाने से जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, धन सुख वैभव की प्राप्ति होती है। माँ गंगे की जब आप उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो माँ गंगे अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ गंगा स्वयं शिव की जटाओं से प्रकट हुई है। तो माँ गंगा प्रभु शिव के अधीन रहती है। जब आप जो है गंगा में स्नान करके स्वयं जल चढ़ाते हो माँ गंगे को, तो माँ गंगे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देती है कि आप सुख समृद्धि वैभव यश लक्ष्मी आपके चरणों पर हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए जब भी आप माँ गंगे आप महाकुंभ में जाते हैं तो ये गलती कभी ना करें। आइए बताते हैं वो कौन कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहले सर के बाल वगैरह साबुन से या शैम्पू से ना धुलें। दूसरी गलती, गंगा किसी भी तीर्थ यात्रा में आप जाते हैं, जाने के बाद गंगा या महासंगम में कपड़े नहीं धुले जाते हैं। अगर आप कपड़े धुलते हो तो पाप और अकाल मृत्यु के कारण बनते हो, क्योंकि जब स्वयं माँ गंगा गुस्सा होंगी तो उससे स्वयं महाकाल महादेव भी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको अकाल मृत्यु के भागीदार आप बनते हो। तो इसलिए ये गलती ना करें और जितना हो सके जो जल में जीव जंतु होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत घर से चावल लेके साथ में जरूर जाएं। जो पक्षी वगैरह जीव जंतु जल में होते हैं उनको दाना डालने से जीवन की दुख दर्द पीड़ा का निवारण होता है। इसलिए महाकुंभ में ये गलती जो बताया वो ना करें और जितना हो सके आप सुख समृद्धि और सुख के भोगी बने। महाकुंभ में सबसे पहले जब घर से निकलें तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर के जाएं। वो मिट्टी से वहाँ पे 11 शिवलिंग बना के माँ गंगे में दान करने से जीवन के जो पाप होते हैं, जो अकाल मृत्यु के दोष होते हैं, वो दुख दर्द दूर होते हैं। इसलिए महाकुंभ का वेद ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जो भी ऐसा करता है वो अमृत स्नान के बराबर होता है। तो इसलिए महाकुंभ का 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। तो आप सभी महाकुंभ जाना ना भूलें और महाकुंभ में जितना हो सके उतनी पैदल भ्रमण करें। पैदल भ्रमण करने से आपको 2 चीज़ों का लाभ होता है। पहला चीज़, सभी साधु संतों के आसानी से दर्शन हो जाएंगे। दूसरा, माँ गंगे की थोड़ी बहुत शॉर्ट परिक्रमा भी हो जाती है। इससे माँ गंगे प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर के ये वरदान देती हैं कि जिस प्रकार मैं तीव्र धारा से बह रही हूँ उसी प्रकार तीव्र गति से आपकी जीवन में विकास और यश, आपके जीवन में विकास, यश, समृद्धि, माँ लक्ष्मी का सहयोग